चलिए रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार कसेगी दवा माफिया पर शिकंजा। निजी अस्पतालों में नहीं बिकेगी मनचाहे ब्रांड की दवा। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रांड की दवाओं के भंडारण पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश में 70,000 थोक और 1.15 लाख फुटकर दवा विक्रेता हैं। शासन की ओर से आदेश किया गया है जारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में निजी अस्पतालों और दवा कंपनियों के गठजोड़ को तोड़ने की तैयारी है। निजी अस्पतालों में बिना फार्मासिस्ट मनचाहे ब्रांड की दवा बेचने पर भी लगाम लगाई जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में करीब 70,000 थोक और 1.15 लाख फुटकर दवा विक्रेता हैं। निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में भी फुटकर मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। सरकार को शिकायतें मिली हैं, कुछ अस्पतालों के द्वारा दवा कंपनियों से साठ-गांठ कर ऐसी दवाओं का भंडारण किया जाता है जो अन्य मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध ना हो। इन निजी अस्पताल व नर्सिंग होम संचालकों द्वारा महंगे दामों वाली कुछ गिनी चुनी दवाएं ही लिखी जाती हैं। ये दवाएं संबंधित अस्पताल के स्टोर पर ही मिलती हैं। शासन से मिले निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अपर आयुक्त प्रशासन रेखा एस चौहान ने सभी औषधि निरीक्षकों को औचक जांच करने के निर्देश दिए हैं। दीपावली के बाद निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स की औचक जांच की जाएगी। तो दवा माफिया के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है और अब दवा माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी योगी सरकार की है। लगातार डॉक्टर्स की सांठगांठ से दवा माफिया एक ही ब्रांड की दवा बाजार में चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि आमतौर पर दूसरी दवाओं से महंगी होती है, जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर से सांठगांठ होने के कारण डॉक्टर्स भी वही दवाएं लिखते हैं जो बाजार में वो बिकवाना चाहते हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, दवा माफिया पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही थी, एक बड़ा माफिया है जो डॉक्टर्स के साथ सांठगांठ करके वही दवाएं बाजार में बेचने की कोशिश करवाता है जो वो बेचना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे तमाम जो महकमे हैं, उनकी समय समय पे जो है प्रेस ब्रीफिंग करता है। साथ ही साथ तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलती है। जिस तरह से भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये एक शासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है कि जो दवाएं हैं, दवाएं कई बार देखने को मिलती है कि जो डॉक्टर एमआर जो डॉक्टर को बताता है दवाई, जो एमआर डॉक्टर के पास जो सैंपल देता है, उसी ज्यादातर वो डॉक्टर उसी दवा को लिखते हैं और मार्केट में वही दवाएं ज्यादातर देखने को मिलती है। ऐसे में जिस तरह से योगी सरकार ने दवा माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसने की जो बात कही है, जो शासनादेश जारी हुआ है, वो कहीं ना कहीं अब दीपावली के बाद उसका जो रुख है वो देखने को मिलेगा। तमाम जो अधिकारी है अब उनको दिशा निर्देश दे दिया गया है कि लखनऊ भर में और साथ ही साथ जो प्रदेश भर में जो मेडिकल स्टोर हैं, उन मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाइयों को चिन्हित किया जाएगा कि जो दवाइयां हैं क्या ये वही दवाई है जो डॉक्टर लेते हैं। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं होती हैं, डॉक्टर को ना देखकर जो एमआर से, क्योंकि एमआर से सांठगांठ होती है, पैसे का उनका लेन देन होता है, पैसे की कमीशन होती है, तो उसको लेकर जो दवाइयां डॉक्टर लिखते हैं वो दवाएं उसी दुकान पर, उसी मेडिकल स्टोर पर मिलती है। इसको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य महकमे को अच्छा और बेहतर करने की जो बात कह रही है, जो सुविधाएं देने की बात कर रही है, उसको लेकर तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं अब अटकन बन के जो खड़ी हुई है, उनको कहीं ना कहीं खारिज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग महकमे ने एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया। हालांकि तमाम जो मेडिकल स्टोर है वहां पर भी ये देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर जो दवाइयां लिखते हैं वही दवाइयां वहां मिलती हैं। और कई बार ये देखने को मिला है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बलरामपुर अस्पताल हो, चाहे सिविल हो, चाहे तमाम ऐसे जो अस्पताल चल रहे हैं राजधानी लखनऊ में, तमाम अस्पतालों में देखने को मिला है कि सरकारी अस्पताल की दवाइयां डॉक्टर ना लिख करके जो बाहर की दवाइयां होती है वो लिखते हैं, क्योंकि उस दवाइयों में डॉक्टरों का जो कमीशन होता है वो तय होता है एमआर। हालांकि कई बार देखिए ऐसा ये भी देखने को मिला कि सरकारी अस्पतालों में कोई भी एमआर की एंट्री नहीं होगी, लेकिन इस समय अगर बात की जाए तो तमाम जो एमआर है उनकी भरमार रहती है।
चाहे अस्पतालों की बात करें, सिविल है, जी। बलरामपुर है, रानी लक्ष्मीबाई है, लोक बंधु है, उसके साथ मेडिकल कॉलेज, चंदन। तमाम ऐसे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो अस्पताल है, वहां पर एमआरओ की एंट्री होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल प्रशासन है, जो प्रशासन है, उसकी कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की वजह से ही ये जो एमआर है इनकी एंट्री होती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं है कि जो एमआर है वो एंट्री करेंगे। हालांकि एमआर जो है निजी अस्पतालों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो एमआर है वो अपनी घुसपैठ जो है सरकारी अस्पतालों में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सरकार ने जो आदेश जारी किया, ये सबसे बड़ा आदेश है। और जिस तरह से माफियाओं के, दवा माफिया के खिलाफ जो शिकंजा कसा जाएगा, यह आने वाले समय में कहीं ना कहीं सरकार के लिए बेहतर होगा, साथ ही साथ जो मरीज है उनके लिए भी बेहतर होगा। जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से आपने बताया कि दवा माफिया लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, जिसका सीधा असर आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।